करो पीपल की, भक्ति से तेल के दीप जलाओ, पूरी हो आशा मन की रे सबकी, बिगड़ी सदा बनेगी। पीपल वृक्ष सभी वृक्षों में प्रथम है जाना जाता, ब्रह्म हत्या का पाप लगे जो इसको काट गिराता, इसको काट गिराता। बड़ी बहू, जा जाके कुंदन ने मिठाई खिला दे, आज बहुत ही खुशी का दिन है। माताजी ये निर्भय, हाँ तो कुंदन, हमने तुम्हारे साथ जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। माताजी हमने भी कागजात बनवाए हैं। कारखाने में से जो भी कमाई होगी आधी आपकी होगी, आधी हमारी होगी। सिर्फ कमाई मेरी, नुकसान पूरा के पूरा थारा। जी माताजी, वो भी मैंने लिखवाया है। एक छोटी सी समस्या है, इस पूरी जमीन के बीच में एक पीपल का पेड़ है, अगर उसे भी आप कटवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहते हैं उस पीपल के पेड़ पर गांव वालों की श्रद्धा और आस्था है, और लोगों का मानना है उस पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास है। अरे कुंदन, थारी मत्ती भ्रष्ट हो गई है कि उस पीपल के पेड़ में कोई अनी सनी का वास ना है। वो तो उन गरीब जनता के ढकोचले हैं, ढकोचले। जब कोई रास्ता दिखाई ना देवे तो कहीं पर भी भगवान बसा कर लगे हैं पूजा करने के लिए। तू चिंता ना कर, अगर उस पीपल में शनिदेव का वास हो भी ना तो भी हम जाके उससे कहेंगे कि शनिदेव इस पेड़ पर क्या कर रहे हो, आ जाओ हमारी हिल्ली में। तू चिंता मत कर, कल थारे को उस जमीन पर वो पीपल का पेड़ दिखाई ना देगा। काकी, आप सब लोग ये सामान बांधकर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। माताजी ने हमारी सारी जमीन हमसे छीन ली है और विरोध करने पर हमारे 2 लोगों को गोली भी मारी। माताजी, इन किसानों ने अपनी जमीन कारखाने को देने से मना कर दिया। ये कहते हैं कि हम किसान हैं, मजदूर नहीं बनेंगे। पर माताजी ऐसा कैसे कर सकती है? बहन, जिसके पास ताकत होती है ना, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ये सच नहीं है। शनिदेव इस सृष्टि के न्याय करता है और इस पीपल के पेड़ में उनका वास है। आप लोग उनसे प्रार्थना कीजिए। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता बेटी। हम लोग अपने पेट भरने का साधन तो खो ही चुके हैं, अब अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते। नहीं काकी, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती, और सच्चे भक्त की पीड़ा को देखकर तो भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। आप शनिदेव पर भरोसा रखिए काकी। काकी,
सच्चे मन से इस पीपल के पत्ते पर 108 बार शनिदेव का नाम लिखकर रोजाना इस नदी में 108 पत्ते प्रवाहित कीजिए। मुझे विश्वास है कि आखिरी पत्ते के खत्म होने से पहले शनिदेव आप सबका न्याय अवश्य करेंगे। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। जय शनिदेव। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। रामायण के एक प्रसंग में चतुर मंथरा कैकेयी से कितनी महत्वपूर्ण बात करती है कि हे महारानी कैकेयी, अपनी शक्ति पहचान, दुश्मन से सावधान तू, छोड़ भक्ति भगवान, तू छोड़ भक्ति भगवान। धन दौलत ताकत तेरी, राजपाट अधिकार, अपना स्वार्थ तू सोच कैकेयी, छोड़ धर्म अधिकार, तू छोड़ धर्म अधिकार। माताजी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माताजी, आपने गांव वालों की जमीनें जबरदस्ती कारखाने में दान करवाकर बहुत बुरा किया है। वो लोग आप पे अंधविश्वास करते हैं और आपने उन्हीं का विश्वास तोड़ दिया। आज आपने अपनी ताकत और अधिकारों का गलत फायदा उठाया है। माताजी, इस सृष्टि के न्यायकर्ता शनिदेव आपकी हर एक बुरे कर्मों पर नजर रख रहे हैं। माताजी, चल माताजी, बड़ी बहू। माताजी मेरी बात तो सुनिए। अभय, निर्भय, सब लोग बाहर आओ। जी माताजी। जा, पूजा की थाली सजा कर ला। जी माताजी। माताजी, माताजी आखिर बात क्या है? बेटा, आज का दिन और तारीख इस हेली के दीवार पे खुदवा दे, क्योंकि आज वो मनहूस दिन है जब दुर्गेश्वरी के सामने किसी ने बोलने की कोशिश की है, उसके फैसलों को गलत ठहराया है, वो भी इस छोटी बहू ने। अरे बड़ी बहू, खड़े खड़े क्या देख रही है? आरती उतार, आरती इस शनि भक्तन की। ऐसे नहीं, जरा ढंग से धूप दे इस न्याय की देवी ने। किया क्या है? इसका कहना है कि जिस जसमोर की जनता से मैं अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करूं हूं, उसके साथ मैं अन्याय, धोखा और जुल्म कर रही हूं। और एक दिन इसका शनिदेव मुझे अपने बुरे कर्मों का दंड देगा। पर मेरी पूरी बात। चुप! आज तू कुछ ना बोलेगी, आज सिर्फ हम बोलेंगे। आज तक हमने तेरी सारी हरकतों को नजरअंदाज किया, पर आज तो तूने सारी मर्यादाओं को पार करके हम पर सवाल खड़ा कर दिया। अरे सोचो, अगर ये बात हेली के बाहर जाएगी कि दुर्गेश्वरी की बहू ने उस पर उंगली उठाई है, तो
के इज्जत रह जाएगी मेरी जसमोर की जनता में। माताजी, उन लोगों के मन में आपके लिए इज्जत नहीं डर है। आप सिर्फ अपने ताकत के बलबूते उन भोले भाले लोगों से अपने फैसले मनवाती हैं। कीर्ति, ये क्या अनासनक कह रही हो? हमने जो कुछ कहा वो सच है। हम आज तेरा ये खेल खत्म करके ही रहेंगे। माँ, तू हट। मुझे मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बाद एक और कीर्ति उन लोगों के हक के लिए आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप उन लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं कर देती। ए चोरी! ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। मेरे बाद एक और कीर्ति उन लोगों के हक के लिए आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और ये सिलसिला तब चलता रहेगा जब तक आप उन लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं करेगा। माताजी, इस शीशे पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सुना है इसे भगवान और आपको जालिम का दर्जा दे रहे हैं लोग। कुछ कीजिए वरना। दुर्गेश्वरी की सत्ता इस जसमोर से कभी कम ना होगी ना। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, तल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्ण। देखो कीर्ति, तुम पूजा पाठ करो, पर माताजी के रास्ते में मत आओ। माताजी धर्म के मार्ग से भटक गई हैं, और उन्हें सही मार्ग पर लाना हमारा धर्म है। बाजी, ये शनि चालीसा है। माताजी, मैं तो कीर्ति को समझा। बस, मैंने तेरे कहने पर इसको हर तरह की आजादी दी, लेकिन अब इसकी आजादी छीन ली जाएगी। और यही नहीं, इसके न्याय के देवता, देवों के देवता शनि देव या शनि देव से जुड़ी किसी भी चीज को जसमोर से मिटा दूंगी। कल शनि देव के पीपल के उस पेड़ का जसमोर से नामो निशान मिटा दूंगी। नहीं माताजी, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। उस पीपल के पेड़ को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। अब तो पीपल का वो पेड़ कटेगा, ना तो तू उसको कुछ कर सकती है और ना ही तेरे ये शनि देव। माँ, दुर्गेश्वरी, तुम्हें अहंकार ने अंधा कर दिया है। पीपल के वृक्ष को काटना तो बहुत ही अशुभ है। वो इस धरती का सबसे पवित्र वृक्ष है, जिसमें हमारे साथ साथ कई देवी देवताओं का वास है। इससे पहले कि तुम ये अनर्थ करो, हम तुम्हें संभलने का अवसर अवश्य देंगे।
प्रणाम माता जी। कौन हो तुम? हम एक चित्रकार हैं जो मन से तस्वीरें बनाया करते हैं। जहां हमारी आवश्यकता होती है हम वहां पहुंच जाते हैं। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हम आपके लिए कुछ खास तस्वीरें लाए हैं। लेकिन हमें तस्वीरों की जरूरत ना है। हो सकता है इसे देख लेने से हमारा काम हो जाए। भाई, ये सब तो साधारण तस्वीरें हैं, हमें इनकी जरूरत ना है। ठीक है, हम आपके लिए एक विशेष चित्र लाए हैं। लाओ भाई। तस्वीर आपकी हवेली के लिए बहुत अच्छी होगी माता जी। इस पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास है। ये तस्वीर अपने घर में लगाने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पीपल का पेड़ ही तो हमारी समस्याओं की जड़ है। चित्रकार, यहाँ की हर चीज पर दुर्गेश्वरी का वास है। हर पेड़ पौधा दुर्गेश्वरी की मर्जी से हरा भरा है। यहाँ पर वही होता है जो हम चाहते हैं। निर्भय! जी माता जी। उस पीपल के पेड़ की एक पत्ती भी हरी भरी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, कल तक इस गांव में उस पेड़ का नामो निशान तक नहीं बचेगा। और चलो सब लोग। हम तो तुम्हें पीपल के वृक्ष का महत्व समझाने आए थे। अब तो तुम्हारे कर्मों का चक्र ही तुम्हारे जीवन का निर्णय करेगा माता जी। इस पीपल के पेड़ में बुरी आत्माओं का साया है, जिसने इस पूरे के पूरे गांव के सुख और चैन का विनाश कर दिया है। इसलिए माता जी ने आदेश दिया है कि इस पीपल के पेड़ को काट दिया जाए। काट दो इस पीपल के पेड़ को। रुक जाओ! मेरे रहते मेरे भगवान का ये पेड़ नहीं कट सकता। मैं किसी भी कीमत पर इस पेड़ को कटने नहीं दूंगी। लगता है इस पेड़ के साथ साथ आज ये मुसीबत भी हट जाएगी। काट दो इस पेड़ को और साथ में इस शनि भक्तन को भी। रुको! अरे भाई, इस बेचारी लड़की को क्यों मार रहे हो? जो माता जी की आज्ञा नहीं मानेगा उसका यही हश्र होगा।
मरना तो सभी को है भाई, यदि समय के अनुसार हो तो अच्छा लगता है। आप लोग शांत हो जाइए, हम इससे बात करते हैं। बहन, यदि तुम्हें शनिदेव पर भरोसा है तो यहां से हट जाओ, इस वृक्ष को कुछ नहीं होगा। ओए, समझाओ। शनिदेव का वास है और ये चमत्कार उन्हीं ने किया है। अब आप लोग एक कसम खाइए कि आज के बाद किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इस सृष्टि के न्यायकर्ता शनिदेव हैं। माताजी, हमने बहुत कोशिश की, कुल्हाड़ी और आरा उस पेड़ के आर पार हो गए, लेकिन उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम भी देखते हैं कि ये तलवार तुम्हारे गर्दन के आर पार होती है कि नहीं। माता जी, आप ये क्या कर रही हैं? इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। वो पेड़ सच में नहीं कटा। ये सब छोटी बहू का किया धरा है। ये कोई जादू टोना है। अगर हमें ये पता होता कि हमारी औलाद इतनी कमजोर निकलेगी कि एक औरत उससे नहीं संभलेगी, तो हम इसे पैदा होते ही मार डालते। माताजी, आज आपने पीपल के पेड़ पर घटी घटना को देख शनि की महिमा को जान ही लिया होगा। आप भी उनकी शरण में आ जाइए, का कल्याण हो। हमारी सदगति तो हम कर ही लेंगे, लेकिन तेरा कल्याण तो हमारे हाथ होगा। कुछ ही दिन बचे तेरी जिंदगी के।
देखा माता जी, देखा, यही सारे फसाद की जड़ है। आप इसका काम क्यों नहीं खत्म कर देती? ना ना, अगर इसे अभी मार डालेंगे तो जसमोर की जनता के लिए भगवान बन जाएगी। लोग इसकी पूजा करेंगे। अभी नहीं, पहले हम इसकी श्रद्धा और इसके विश्वास को मारेंगे, फिर इसे। निर्भय, कल तक वो पीपल का पेड़ वहां हरा भरा नहीं रहना चाहिए। जी माता जी। उस पेड़ की जड़ में इतना तेजाब डालो कि वो सुबह तक सूख जाए। नामो निशान तक नहीं बचना चाहिए उस पेड़ का। आज हम इस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। चलो। जो अधर्म का साथ देता है वो भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है। लगता है शनिदेव ने हमें हमारे पापों का दंड दे दिया है। भागो। शनि साधिका कीर्ति देवी, हमें बचा लो, हमें बचा लो कीर्ति देवी। क्या हुआ? आप लोगों का ये हाल किसने किया? हे शनि साधिका, हमने माता जी के आदेश अनुसार उस पीपल के वृक्ष को जलाना चाहा, पर ये देखिए हम खुद ही जल गए। शनि साधिका, हमें बचा लीजिए। शनिदेव ने हमें दंड दे दिया है। आप लोग शनिदेव के अपराधी हो, माफी भी शनिदेव ही देंगे। आप लोग आइए मेरे साथ। देख रही है ना माता जी, जो लोग आप पर जान देते थे आज वही लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो लोगों के हाथ आपके गले तक पहुंच जाए। वो दिन आने से पहले दुर्गेश्वरी इस दुनिया में नहीं होगी। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। अब आप लोग सच्चे मन से शनिदेव को याद कीजिए और इस नदी में डुबकी लगाइए। पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा। देखिए माता जी, हमने आपसे पहले ही कहा था वो पीपल का पेड़ कटवा दीजिए, हम कारखाने का काम तुरंत शुरू कर देंगे, पर आप तो पेड़ कटवा नहीं पाई। कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। माता जी, बात ये है, ये घनश्याम जी हैं और ये हमारे व्यापार में साझेदार हैं और इनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि कारखाना आपके जैसमूर में न लगाकर इनकी जमीन पर लगाया जाए।
माता जी, उस जमीन पर तो पीपल का पेड़ भी नहीं है। इसका मतलब हमें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर तुम दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली है। तो और क्या करें माता जी, इस पीपल के पेड़ के झंझट में कौन पड़ेगा। ये रहे कागजात जमीनों के, आप गांव वालों को लौटा दीजिए। लगता है तेरे दिन पूरे हो गए कुंदन। दुर्गेश्वरी उस शेरनी का नाम है जो अपना निवाला चबाती नहीं, निगल जाती है। और माता जी ये जा, कल तुझे उस जमीन पर वो पीपल का पेड़ नहीं दिखेगा। दोबारा कारखाना ना लगाने की मत सोचना, वरना तेरी अर्थी उठवा दूंगी। जैसा हम सोच रहे थे दुर्गेश्वरी, तुम वैसा ही कर रही। अब तुम इस अहंकार और क्रोध में जो भी निर्णय करोगी वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल तक पहुंचा ही दे। अच्छा माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। हम किसी भी कीमत पर उस कारखाने को जाने नहीं दे सकते, पर वो पीपल का पेड़ कैसे कटेगा? कटेगा, जरूर कटेगा। कल हम ऐसा तीर चलाएंगे जिसके निशाने पर वो पीपल का पेड़ और कीर्ति दोनों ही होंगे। जसमोर के गांव वालों, आप लोगों ने इस पीपल के पेड़ पर जो चमत्कार देखे हैं वह कोई शनिदेव का चमत्कार ना था। वह सब जादू मंत्र टोना टोटका था। असल में वह सब हमारे खिलाफ एक साजिश थी, ताकि पहले आप लोगों का विश्वास जीते और फिर दुर्गेश्वरी को गांव से धक्के मारकर। यही है वो पापिन जो इस पीपल के पेड़ पर जादू टोना करके आप लोगों को शनिदेव के नाम पर ठग रही थी, ताकि कल को आप लोगों का सहारा लेके ये हमारी कुर्सी हत्या ले और जसमोर पर अपना राज जमाए। ये सब झूठ है। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। ये सब तो शनिदेव की इच्छा से ही हुआ है। कीर्ति देवी सच कह रही हैं, पर माताजी ने इन पर झूठा आरोप लगाया है। ठीक है, अगर ये सच है तो आज इसे ये बात साबित करनी होगी। आज हम इस पापिन को मौत की सजा देंगे, और अगर इस पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास है तो आए बाहर और बचाए अपनी भक्तिन को। माताजी, भगवान की सत्ता को मत ललकारिए, वरना आपकी सत्ता एक पल में मिट जाएगी। वो तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी सत्ता बचती है, तुम्हारी, वो शनिदेव की, या फिर हमारी। हे शनिदेव, मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। मेरा जीवन जाए तो जाए, पर एक भक्त और भगवान के रिश्ते की रक्षा करना, श्रद्धा और भक्ति की रक्षा करना। शनिदेवा 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 ओ शनिदेवा दया दिखाओ, ओ मेरे देवा जीवन बचाओ। एक निर्दोष भक्त पुकारे, देवा दया दिखाओ।
देख ली आप लोग ने इस ढोंगन की आराधना। नहीं आए इसके शनिदेव इसे बचाने, क्योंकि ना तो ये शनिदेव की भक्त है और ना ही इस पीपल में शनिदेव का वास। और जसमोर की धरती पर ऐसी पापिन के लिए कोई जगह ना है। खत्म कर दो इस पापिन को। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमगजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमगजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। संभालो अपने आप। मत चलो यहाँ से, मत चलो। आज मैं इस पापिन का अंत करके ही रहूंगी। दुर्गेश्वरी, आज तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचा दिया। इस धरती पर जब भी मनुष्य ने किसी की शांति को भंग करने का प्रयत्न किया है, वो स्वयं मिट गया है। काकी, 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 क्या हुआ? शनिदेव महाराज ने माताजी के कर्मों का दंड उन्हें दे दिया। क्या? अब हमारी जमीनें हमारी रहेंगी, क्योंकि माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही। बोलो शनिदेव महाराज की जय। माँ, काश आप वक्त रहते सही मार्ग पर आ जाती। कीर्ति, हमें माफ कर दो। हम इस दुनिया के सबसे बड़े आदर भी हैं। हमें शनिदेव की शरण में ले लो। जो भटका हुआ सही मार्ग पर आ जाए, उसका शनिदेव की दरबार में सदा स्वागत है। शनिदेव महाराज की, 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 शनिदेव महाराज की।